हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आगर मालवा को सीएम ने दी सौगात, किसानों को कम राशि देने पर सीएम शिवराज ने मानी गलती, बोले होगी मामले की जांच। कर्ज माफी से नाराज प्रदेश के किसानों में भारी विरोध, जगह जगह किया चक्का जाम। किसानों का आरोप, खाते में आए मात्र 4 रुपए। कटनी में मानवता हुई शर्मसार, रोड में खुले में महिला का प्रसव, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नहीं देते ध्यान। ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच का बड़ा आदेश, कोविड-19 के दौरान राजनीतिक कार्यक्रमों पर लगाई रोक, निगरानी के लिए 3 सदस्यीय कमेटी की गठन। आधी रात तक चली संसद, लोकसभा में 4 विधेयकों पर लगी मुहर, विपक्ष के हंगामे के बीच किसान बिल राज्यसभा से पास। 188 दिन बाद फिर खुला ताजमहल, एक दिन में 5000 पर्यटक कर पाएंगे दीदार, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ध्यान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, आपको बड़ी खबर बता देते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच का बड़ा आदेश, कोविड-19 के दौरान राजनीतिक कार्यक्रमों पर अब रोक लगा दी गई है। राजनीतिक कार्यक्रम की निगरानी के लिए 30 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। एडवोकेट संजय द्विवेदी, राजू शर्मा और एडवोकेट वीडी शर्मा नियुक्त। एडवोकेट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट, बीते दिनों हुए राजनीतिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश सोनी ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं और कहीं ना कहीं वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी जारी है, ऐसे में राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट बेंच के द्वारा। जी, मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट द्वारा जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उन पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद भी लेकिन कई जगह देखा जा रहा है कि राजनीतिक जो नेता हैं वो कई जगह सभाएं लेते नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में वहां पर जन लोग उपस्थित होते हैं, लोग उपस्थित होते हैं, बल्कि इसके बावजूद भी कोविड-19 का प्रकोप अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन राजनेता जो है अपनी वर्चस्व और राजनीतिक के चलते कई हजारों की संख्या में सभाएं लेते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक राजनीतिक हावी होता नजर आ रहा है और खंडपीठ का जो आदेश है, न्यायालय का आदेश है, उसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। राजेश, टीमें भी गठित की गई है, 3 टीमें, उन टीमों के बारे में क्या जानकारी है? क्या मैम? 3 टीमें जो गठित की गई हैं जिस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए, उन टीमों के बारे में क्या जानकारी है? अब देखना होगा कि जो टीमें गठित की गई हैं उनके द्वारा क्या रोक लगाई जाती है या फिर राजनीतिक उन पर हावी होती है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट संजय द्विवेदी, राजू शर्मा और वीडी शर्मा नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एडवोकेट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। और अब कटनी से बड़ी खबर, जहां पर मानवता हुई शर्मसार, रोड में खुले में महिला का प्रसव हो गया, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा। डॉक्टर सरकारी अस्पताल में ध्यान नहीं देते हैं और निजी अस्पताल में करते हैं मरीजों का इलाज, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। निजी अस्पताल में महिला इलाज कराने जा रही थी कि पति संग रास्ते में ही जाते वक्त महिला का प्रसव हो गया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और निजी अस्पताल में करते हैं मरीजों का इलाज। रोड में खुले में हुआ महिला का प्रसव, बड़ी खबर आपको बता रहे कटनी से, जहां पर मानवता एक बार फिर शर्मसार हो गई।
बता दें कि स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल पर आरोप लगाया है महिला ने। निजी अस्पताल में इलाज करते हैं वहां के डॉक्टर्स, अस्पतालों में मरीजों को नहीं देखते हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को नहीं देखा जाता है बल्कि निजी अस्पताल में देखा जाता है। और निजी अस्पताल में महिला इलाज कराने जा रही थी और पति संग रास्ते में जाते वक्त महिला का प्रसव हो गया। कटनी से बड़ी खबर जहां पर मानवता हुई शर्मसार। रोड में खुले में महिला का प्रसव हो गया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नहीं देते हैं ध्यान। डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नहीं देते हैं ध्यान, निजी अस्पताल में करते हैं मरीजों का इलाज। और अब बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल संभाग में आगर मालवा का दौरा किया। बड़ौद के कृषि उपज मंडी में आयोजित सभा में सीएम ने जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को फायदा पहुंचाते हुए 78 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। अपनी सभा के दौरान सीएम ने कई वादे किए जिनमें कृषि, बिजली और शिक्षा से लेकर औद्योगिक विकास है। रोजगार देने के सवाल पर बोले शीघ्र ही पुलिस, स्वास्थ्य एवं शिक्षक भर्ती भी निकाली जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ौद के महाविद्यालय में बीएससी संकाय की शुरुआत करने की घोषणा की। किसानों के खाते में फसल बीमा राशि कम देने पर उन्होंने गलती मानी और कहा कि मामले की जांच की जा रही है। और कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को बेईमान भ्रष्टाचारियों और दलालों का अड्डा बना के छोड़ दिया था। चारों तरफ बेईमान, चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ लूटपाट। और इसलिए कांग्रेस के लोगों ने विद्रोह किया और ये सरकार ने कही। यहाँ की बात अलग है, यहाँ मनोहर रूपपाल जी का स्वर्गवास हुआ, इसलिए चुनाव हो रहे, लेकिन अधिकांश जगह कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और मेरे बहनों और भाइयों, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने फिर से विकास के काम शुरू कर दिए। आगर बड़ौद मालवा आप जानते हो, इस आगर जिले बड़ौद में, सुसनेर में जितने भी विकास के काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। अगर मैं गिनाऊंगा तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। चाहे आगर को जिला बनाना हो, चाहे बड़ौद में कॉलेज खोलना हो, कहीं तहसील का निर्माण हो, अगर ये सारे विकास के काम किए थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। और आगर बड़ौद वालों, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि आगर से भी मुझे बहुत प्यार मिलता है। मैं जब भी आगर आया जनता ने बड़ौद में, आगर में, आज भी आप याद है कितनी देर लगी बड़ौद के दोनों तरफ सड़कों पे, मुझे पता चला लैपटॉप वाली बेटी आई, कितनी योजना मेरी बंद कर दी गई। मेरे बहनों भाइयों, 7 साल में हर योजना हमारी बंद कर दी गई। फसल बीमा योजना का पिछले साल का प्रीमियम जमा नहीं किया था, कांग्रेस और कमलनाथ जी की सरकार खा गई। मैंने पिछली बार का प्रीमियम जमा किया, फिर इस बार का प्रीमियम जमा किया। 0% ब्याज पे जो कर्जा देता था उसका 800 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने दिया ही नहीं था। मैंने वो 800 करोड़ रुपया किसानों के हिस्से का जमा कर दिया ताकि आपको आगे भी 0% ब्याज पर मैं कर्जा दे सकूं किसान भाइयों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्रेडिट कैंप कार्यक्रम के तहत भोपाल के मिंटो हॉल में प्रदेश के 13,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़े जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को ऋण राशि उन्होंने वितरण की। और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भाई मनोज श्रीवास्तव जी, एसएलवीसी के संयोजक, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अब बैंक उदारता पूर्वक हमारे समूहों को लोन दे रहा है। भाई एसडी माहुरकर जी, सचिन सिन्हा जी, बेलवाल जी, मेरे विधायक साथी, मेरे सांसद साथी, हमारे
आजीविका मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए मेरे सभी अधिकारी साथीगण और पूरे प्रदेश भर में आज लाखों की संख्या में आज मेरे साथ बात कर रही मेरी लाडली बहनों, मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। और यह प्रणाम केवल भोपाल के लिए नहीं, प्रदेश के कोने कोने में जहां भी मेरी बहनें हैं उन बहनों को कर रहा हूं। मेरी बहनों, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल वो होता है जब मैं अपनी बहनों के साथ होता हूं, क्योंकि बचपन से ही मेरे मन में एक बात बैठी थी जो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बहनों और बेटियों के साथ अक्सर भेदभाव होता है। अब मां भी कई बार बेईमानी करती थी, अब तो वो दौर बदल रहा है। बेटे को ज्यादा लाड़ करती थी और बिटिया को थोड़ा कम प्यार करती थी। सही बात है कि नहीं? बेटा थोड़ा ज्यादा प्यारा और बेटी अगर आ गई तो चेहरा बिगड़ जाता था कि बेटी नहीं कहीं आफत हो गई हो। और एक के बाद दूसरी तीसरी बेटी आ गई तो सास ही बिगड़ जाती थी कि 2 बेटी आ गई, 3 आ गई। अब तब से मेरे मन में यह विचार आता था, अच्छा कौन खाएगा? भैया खाएगा। बेटी बासी खा लेगी। अच्छे से कौन पढ़ेगा? भैया पढ़ेगा। बेटी नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगी। क्या करना है? रोटी बनाना है, कंडा थापना है। और कई बार अन्याय होता था, मैंने अपनी आंखों से देखा। पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति का अधिकार होता था कि पत्नी को थप्पड़ मार दे, कई जगह तो डंडा भी मार दे, और वो अधिकार समझता था। और गांव में भी कोई नहीं बोलते थे कि भैया उसकी औरत है, वो जो चाहे करे। अब ये भाव देख के मन में बहुत पीड़ा और तकलीफ होती थी मेरे मन में, और मन में विचार आता था, मैं छोटा सा था, कि ये परिस्थिति कैसे बदली जा सकती है। तब मैं कुछ नहीं था, मैं विधायक नहीं था, मैं सांसद नहीं था, मैं किसी बड़े पद पर नहीं था, लेकिन मन में एक भाव जग गया कि कैसे भी बहन और बेटियों के साथ अन्याय खत्म होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने दोनों को बराबर बनाया है। अब आप बताओ मेरी बहनों, एक ही कोख से बेटा भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है। भगवान दोनों को बराबर मानता है, भगवान दोनों में कोई भेद नहीं करता, तो फिर इंसान क्यों भेद करता है? और इसलिए शुरू से मैं चिंतित था कि कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। जब मैं किसी पद पर नहीं था तब भी मैं कहता था कि भाई बेटी के साथ बराबरी का व्यवहार करो, बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। और शायद मैंने उस दिन आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में भी ये घटना सुनाई थी, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। एक छोटे कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम था, सामूहिक विवाह का, तो मुझे बोलने का मौका मिल गया। तो मैं ऐसे ही बोलते बोलते क्या गया कि भाई बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती, बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करो। एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, कहने की बात तो बड़ी बड़ी कर रहा हो, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। आ गई और आके बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बात है बड़ी बड़ी कर रहा है, तो बिना उसके कुछ नहीं होगा। और इसलिए तब से जब मैं विधायक सांसद बना तो बेटियों की शादी मैंने करना शुरू की अपने मित्रों के सहयोग से। और मैं संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि मेरे दिल में ये बात आई तो मैंने बेटियों के लिए, बेटी बोझ ना रहे, बिटिया वरदान बने, इसके लिए कोई योजना बनना चाहिए। और मुख्यमंत्री बन के सबसे पहली कोई योजना मैंने बनाई तो उसका नाम था लाडली लक्ष्मी योजना। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत 20 सितंबर को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत सभागृह में किया गया। पंधाना में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम जनपद सभागार में सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया। इसके साथ ही बैंक के अधिकारियों ने ऋण वितरण कार्यक्रम क्रेडिट कैंप का आयोजन भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्तिकरण बनाने के लिए 150 करोड़ वितरित किए गए, जिससे पंधाना विधानसभा क्षेत्र के लिए 50 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है।
चौराई के प्रदर्शन के दौरान एसडीएम से दुर्व्यवहार और कालिक पोतने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता बंटी पटेल पर रासुका की कार्रवाई की गई है। बंटी पर पुराने 8 प्रकरण दर्ज है। पुलिस अधीक्षक के एनएसए के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी ने बंटी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल वारंट जारी किया। आरोपी बंटी पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रशासन ने आरोपी बंटी पटेल के परिवार के चांद के लॉन की नावचौक और शहपुरा में संचालित गिट्टी क्रेशर को सील कर दिया। वहीं पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी का चौराई के पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया है। साथ ही 5 शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। इसके बंटी पटेल एवं अन्य जो इसके 21 साथी हैं उनके विरुद्ध एसडीएम चौरई सीपी पटेल के द्वारा शिकायत करने पर धारा 307, 353, 355, 147, 148, 147, 148, 269, 270 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। रतलाम जिले के जावरा समीप हुसैन टेकरी में कोविड-19 संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हुसैन टेकरी शरीफ पर 28 सितंबर से शुरू हो रहे 10 दिन चहल्लुम की व्यवस्था जुटाना पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। वैसे तो प्रशासन ने खंदक और जुलूस समेत चहल्लुम के सारे बड़े व सार्वजनिक आयोजन निरस्त कर दिए हैं, लेकिन 50 लोगों की मौजूदगी में हुसैनी मिशन को इमामबाड़ा परिसर में सांकेतिक आयोजन की अनुमति दी है। लेकिन संक्रमण की रफ्तार यही रही तो संभव है इसमें भी प्रशासन हस्तक्षेप करेगा। एक देश और एक झंडा एक कानून की विचारधारा को रखते हुए स्पॉक्स पार्टी एक संगठन कार्यशैली के रूप में इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई प्रेस वार्ता में बताया कि सत्ता पक्ष में रहने वाली सरकारें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारों द्वारा किसानों की समस्याएं और डगमगाते शासन प्रशासन से शोषित जनता को बचाना है। संगठन की प्राथमिकता रहेगी। विपक्षी सरकारों पर सत्ता के सुरूर की मनमानी करने के भी आरोप लगाए गए। जिला संयोजक देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दौरान स्पॉक्स पार्टी के विस्तार को लेकर जानकारी में कहा कि स्पॉक्स पार्टी एक संगठन के रूप में विस्तार कर रही है और लगातार संगठन में जुड़ने के लिए सदस्यता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। खबर कटनी से है, जहां जिले में अवैध रेत का कारोबार कई वर्षों से लगातार चल रहा है। बता दें कि लोहरवाड़ा ग्रामीणों द्वारा विस्टा कंपनी के रेत से भरे हाईवे घंटों रोके जा रखे। कंपनी की तरफ से बड़वारा पुलिस मौके पर कटनी पहुंची, जहां अधिकारी खनिज विभाग के संतोष सिंह ने बताया कि अवैध रेत के ट्रकों के ऊपर एक वर्ष में 150 ट्रकों की लगभग कार्रवाई की जाती है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि अवैध रेत के हाईवा 200 से 250 तक डेली का परिवहन होता है। बड़वारा तहसील के अंतर्गत दर्जनों खदान है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ये बताया जाता है कि बारिश के समय रेत का अवैध कारोबार बंद कर दिया जाता है, मगर महानदी से पोकलेन मशीन एवं जेसीबी रोजाना काम करती हुई पाई जाती है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त है कि दबंग नेता के मार्फत यह अवैध रेत का कारोबार कटनी जिले के अंदर बड़ी तेजी से फल फूल रहा है और आज से 4 महीने पहले 2 लड़कियों की मौत भी हुई थी, जिस पर रेत माफियाओं द्वारा 1 लाख रुपए देकर माहौल को शांत कर दिया गया था।
सैंक्शन है जिले में, क्योंकि रेट निर्धारण ऑक्शन में होता है और उनका 57 करोड़ समथिंग साल में देना है, जिसका 50% शुरू में ही जमा करा लिया जाता है और वो एडवांस रूप में रहता है। कुछ काम नहीं, कोरोना के मारे हम कहीं नहीं जा पाए, कहाँ पाई काम धंधा, कहाँ पाई। तो आज यहाँ पे क्या कर रही हो आप लोग? कुछ नहीं रोक लगाए हैं। क्या रोक के रखी हो? क्या रोके हैं काम के लिए? क्या रोकी हैं? पैसा नहीं मिला, हाईवा रोके हैं। कहे के हाईवा है? क्या लदा हाईवा? रेता। अच्छा, कितने दिन से रेत चल रही है आपके गाँव में? 3 महीना। 3 महीने से आप लोग को काम नहीं मिल रहा है? अच्छा, कहे से निकाल रहे हैं रेत? जेसीबी से। अच्छा, इसके बदले में आप लोग को काम नहीं मिलता? रायसेन जिले में यूं तो कोरोना के संक्रमित मरीज 1000 के पार निकल गए, लेकिन अब तक अधिक गंभीर मरीजों को रायसेन से बाहर रेफर नहीं किया जाएगा। लगभग 90 लाख रुपए की लागत से बने आईसीयू वार्ड में 8 वेंटिलेटर हैं और इस वार्ड को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें अगर मरीज ठीक भी लेगा तो उसके कीटाणु बाहर नहीं निकल पाएंगे। और वहीं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं देने और उच्च स्तरीय मेडिकल कंसल्टेंसी देने जा रही है। और आगे डॉक्टर चौधरी ने कहा कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स से जोड़ा जाएगा तथा वहां के डॉक्टर्स से कंसल्टेंसी ली जा सकेगी। और अभी रायसेन जिले को इससे जोड़ा गया है। डॉक्टर चौधरी रायसेन जिला मुख्यालय पर 90 लाख की लागत से बने कोविड-19 के मरीजों के लिए अत्याधुनिक आईसीयू का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब रायसेन जिले के कोविड प्रभावित मरीजों को भोपाल रेफर नहीं किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नमस्कार।